खर्चा है उसमें आपके लिए आपके बच्चों के लिए एगो फ्लैट मिलता। तो ऐसे में हम सोचते कि सोहर तो ना गा पाई, सोहर गाएं कि कोनो एगो गाना सुना दें। क्या सुनना चाहते हो आप लोग? गाना? कितना लोग गाना सुनने चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। वाह, फ्लैट भी मिल रहा है, गाना भी मिल रहा है, पूज्य महाराज जी का दर्शन भी हो रहा है, एगो कलाकार जिसको आप सांसद बनाए वो साथ में आपको आपकी फरमाइश भी, सब माननीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री सब बैठे हैं। कितना शुभ दिन है। इसको कहते हैं आप लोगों का प्रारब्ध है, कौने जन्म का प्रारब्ध है जो सब कुछ पा रहे हो आप लोग। 5 लाख रुपया में कुछ और 10 लाख में फ्लैट और एगो गाना भी। सुना दे। हाँ, भोग नहीं चढ़ता है तो पंडित सुर नहीं लगता है। देखा हो पूज्य महाराज जी खातिर इतना कहा, मोदी जी खातिर बड़ा ध्यान से सुनिए। नहीं हो, अरे नहीं, हमारा आजकल बहुत तगड़ा फीस, अरे बहुत फीस, अरे ना दे पाईबा हमके, हमारा भोग बहुत बड़ा बा। अरे महादेव महाराज जी बस हमके महाराज ही अच्छी दे सकन। हाँ, महाराज जी कुछ बोलने का मन था लेकिन जाने दो। बहुत भाव इतने आते रहते हैं, जब भावना हो जाता है गायन के माध्यम से कहे कब कि पहले तो कहत रहे कि जे कबो न रहल उ अब बा, यूपी में सब बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा हो, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल उ अब बा, यूपी में सब बा। तब कहा बड़ा नीक लागेला मोदी योगी जी के जोड़िया। इस सोच कबो नहीं रहे, एक में रामराज्य में आनंद था। वो जैसन सोचले रहनी वैसन सरकार मोर बाड़ी, गरीब खातिर बेजोड़ बाड़ी हो। अनाज मिलता, सड़क मिलता, सुरक्षा बहन बेटी के मिलता, रोजगार मिलता, आत्मनिर्भर भारत होता, स्वदेशी भारत हो गई, आज मकान मिलता। ये कैसे? जब हम लोग तो सुनते थे कहानियों में एक ऐसा राजा होगा जो ये सब देगा, एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा, एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हमारी बहन बेटी के सुरक्षा दे, रोजगार दे, हमनी के सुरक्षा दे, हमनी के छत दे। बड़ा नीक लागेला योगी जी के जोड़िया। जब मोदी जी योगी जी रहना, वो जैसन सोचले रहनी वैसन योगी जी मोर बाड़े, मुख्यमंत्री बेजोड़ बाड़े हो। ये जीवन में याद रखिया हो, बहुत भाग्य बा हमनी के कि ऐसन सरकार मिलल हमनी के। मैं तो देखता हूं, कल हम बनारस रहे, वहां कैंसर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मिलना हमके, शाही जी, बोलना कि धन्यवाद दिया महाराज जी के, कई लोगन का जान बचाता महाराज मुख्यमंत्री राहत कोष से। धन्यवाद दिया महाराज जी के कि रोजगार मिलता, जान बचाता, सुरक्षा मिलता, शिक्षा मिलता, हर तरीके से महाराज जी करताड़न, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करताड़न। धन्य हो गई मोदी योगी के युग में हमनी का ही भारत। आज ही मकान जितना लोगन के मिला था, जो लोग चाबी लेने आए हैं, आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत आगे बढ़े, इस घर से अनगिनत घर मिले। आज आप लोग एक बार जोर से सब लोग महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली, ये सरकार के लिए, ये सोच के लिए, जहां गरीब आखिरी पंक्ति में 5 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, 10 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं था। ये तब होता है जब संत होते हैं
राजा के रूप में, संत होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, संत होते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, संत होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। जय हो। एक बार सब लोग बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत गाय को जायद अब। सादर धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम में इस श्रृंखला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने आज खुशहाली की जिन ऊंचाइयों को हासिल किया है उससे देश दुनिया प्रभावित है। नव्य उत्तर प्रदेश को मिली है वैश्विक पहचान और मान्यता। गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार ने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आज विकास के हर क्षेत्र में दी है नई पहचान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर आशा और आकांक्षा की नई दिशा में दोगुनी रफ्तार से निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब न विकास की नीति थी न नीयत। सुनियोजित शहरीकरण सिर्फ बातें थीं। आम नागरिक बेहाल और बदहाल था। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में विकास की नई परंपराओं का शंखनाद हुआ। उत्तर प्रदेश ने महज 8 वर्षों में वो करके दिखाया जो दशकों से सपना था। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है देश का ग्रोथ इंजन। संवेदनशील और परिवर्तनकारी नेतृत्व की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का पथ प्रकाश का है, घोर तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में हर पग विकास का है। इसी विजन के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग में अचीवर स्टेट बनकर उभरा है नया उत्तर प्रदेश। इस उपलब्धि में नए गोरखपुर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वर्ल्ड लेवल फैसिलिटीज से लैस खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी परियोजना, गोरक्ष एनक्लेव आवासीय परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेक व्यू अपार्टमेंट, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, राप्ती नगर आवासीय योजना, पत्रकारपुरम आवासीय परियोजनाओं ने गोरखपुर के रिहायशी परिवेश को किया है ट्रांसफॉर्म। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन धराधाम के समग्र विकास को नए आयाम देने वाली 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ईज ऑफ लिविंग में जुड़ने जा रहा है एक और नया अध्याय। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निजी आवासीय परियोजना पाम पैराडाइज के अंतर्गत निर्मित EWS व LIG फ्लैटों के आवंटियों को चाबी का वितरण किया जा रहा है। ये आवासीय परियोजना निम्न और मध्यम वर्ग के नागरिकों को किफायती दरों पर बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और इस नए गोरखपुर के विकास में एक नई धारा को जोड़ने के लिए हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप बटन दबा करके आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में 118 करोड़ धनराशि की विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण जोरदार तालियों के साथ आज उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण की उपस्थिति में यह लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। आज इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पाम पैराडाइज के EWS एवं LIG आवासीय योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की जाएगी। इस हेतु हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री एवं माननीय सांसदगण से कि आप अपने कर कमलों से पाम पैराडाइज आवासीय योजना के लाभार्थियों को इस हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे। शिखा कुमारी जी को फ्लैट संख्या 406
3rd फ्लोर पर काशीराम आवास गोरखपुर में। इस श्रृंखला में फजल अहमद खान जी तुर्कमानपुर गोरखपुर से फ्लैट संख्या सिस्टम तल 709। नेक्स्ट संजय कश्यप जी फ्लैट संख्या प्रथम तल 104 पाम पैराडाइज योजना के EWS के फ्लैट के। तालियों के साथ आज अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट विश्वजीत प्रताप सिंह तारामंडल गोरखपुर से फ्लैट संख्या 3rd फ्लोर 410। कौशल्या देवी जी फ्लैट संख्या षष्टम तल 705 भगत चौराहा गोरखपुर से। और शुभकामनाओं की इस श्रृंखला के साथ पाम पैराडाइज योजना के LIG फ्लैटों के लाभार्थी श्रीमती संगीता पांडे जी फ्लैट संख्या 4th फ्लोर 807 रानीबाग गोरखपुर से। नेक्स्ट प्रभाकर कुमार जी फ्लैट संख्या प्रथम तल 210 सहजनवा गोरखपुर से। नेक्स्ट सुजाता कमलेश मिश्रा जी फ्लैट संख्या 1st फ्लोर 209 रामजानकी नगर बशारतपुर से। श्री गोकर्ण और पितृदेव उपाध्याय जी फ्लैट संख्या 3rd फ्लोर 408 अतरौली बघराई गोरखपुर से एवं अंजलि मोदलवाल जी फ्लैट संख्या सिस्टम तल 702 घासी कटरा गोरखपुर से। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अशेष धन्यवाद। चरण धूलि पर धन्य धरा है, चरण धूलि पात धन्य धरा है, आदर प्रसून सजाए प्रतिपल। जो संपदा है आशीष वचन के उन गुरुवर का शत शत अभिनंदन। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के EWS व LIG आवासों के अधिकार पत्र सौंपने और लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सानिध्य में बन रहे पाम पैराडाइज से जुड़े हुए हमारे सभी जो भी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, अतुल सर्राज जी, जगदीश आनंद जी, केजरीवाल जी और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, कोई भी परिवार होता है उसकी एक तमन्ना होती है कि वह अपने बल पर, अपने दम पर उसका अपना घर हो, सिर ढकने के लिए उसे छत प्राप्त हो। और आज 160 परिवारों को, जिनमें से 80
को EWS और 80 को LIG फ्लैट इस हाई राइज बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसके लिए उन सभी को जिन्हें दीपावली के पहले इतने शुभ मुहूर्त में, कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में, और उसमें भी श्रीवास्तव जी और में उन्होंने गाना सुना दिया। इन सभी के यह आपको उनके इस संगीत के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वो लाखों रुपया लेते हैं, वो फ्री में, और यहां पर 160 परिवारों को आवास उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए दीपावली का ये उपहार आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हमारी शुभकामनाएं। गोरखपुर के विकास से जुड़े हुए 120 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा गोरखपुर के विकास के लिए दी जाने वाली योगदान है, उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है। यह सचमुच एक सपना होता है किसी भी नौजवान का, किसी भी परिवार का, एक सपना, और सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो। यह सपना साकार होना, अपना घर का सपना साकार होना, उसके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। आज इन 160 परिवारों का, यानी 160 परिवारों का मतलब अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग होंगे तो भी 6 से 7 लाख, 6 से 700 यानी 700 लोग सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए मैं आप गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मिला है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की GDA की हाउसिंग स्कीम में जो लोग विस्थापित हुए हैं, ऐसे 40 परिवारों को यहां पे EWS और LIG के फ्लैट उपलब्ध करवाए गए, और बाकी 120 परिवार वे हैं जिन्हें लॉटरी के माध्यम से, जो गोरखपुर के निवासी थे, लॉटरी के माध्यम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के माध्यम से उनका नाम आया और उनको यह आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे जो बताया गया कि 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और आवास में सौभाग्यशाली आप थे कि आप में से 160 लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो पाई। जो 9000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, ये जरूरतमंद हैं, और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि प्रयास होना चाहिए उन लोगों के लिए आवास की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, अच्छा आवास दें। देखिए, इस आवास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह ये कि जो EWS के आवास बने हैं, ये EWS के आवास यहां पर जो बने हैं, इसमें 35 वर्ग मीटर में यह आवास बना है। 5,40,000 रुपए का राशि आपको देना होगा और यह आवास आपको उपलब्ध हो गया है। यह 5,40,000 रुपए का आपको आवास प्राप्त हो रहा है। इसकी जो कीमत है, बाजार का जो दाम है, यह लगभग
13 से लेके 15 लाख रुपए बनती है, लेकिन शासन के द्वारा छूट दी जा रही है। उस आधार पर ये 5,40,000 रुपए इसका रेट तय किया गया है, जिससे हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त हो सके। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं एलआईजी के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। दो प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए, उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी, इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने
सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता, वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है, ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा, एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, मिलकर के रहिए, अच्छे ढंग से रहिए, और अपनी एक हाउसिंग रेजिडेंट कमीशन, यहां पर आवासीय समिति का गठन करिए। उस सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, कुछ तो जो डेवलपर होगा वो पैसा जमा करेगा, कुछ आपका महीने का छोटा छोटा पैसा आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देंगे, तो मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई अन्य कार्य होना हो तो वह समिति उसका मेंटेनेंस करती रहेगी, तो लंबे समय तक इस आवासीय सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होगा। और इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होने के कारण दोनों तीनों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप भी प्रयास करेंगे कि आप जब तक यहां पे रहें तब तक रवि किशन भी यहां रहे। आखिर रहना चाहिए ना भाई, एक कलाकार को आपने सांसद बनाया है तो कला तो ईश्वरीय प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता। अब आप कालीबाड़ी के बाबा से कहेंगे कि अभिनय करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। वो पूजा कर सकते हैं लेकिन अभिनय नहीं कर पाएंगे। तो यह जो प्रतिभा होती है, अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उस प्रति कला का सम्मान होना, उस सम्मान को आगे बढ़ाना, उस सम्मान के माध्यम से अपनी पहचान को आगे बढ़ाना। अगर आपके पास एक कलाकार सांसद नहीं होता तो आपको आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है और उसमें वो फ्री में आपके गाना सुना रहे हैं। अगर कोई और जगह दूसरे जिले में करेंगे तो इसी के लाखों रुपया ले लेंगे, लेकिन आपको फ्री में उन्होंने सुनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं रवि किशन जी आपको इस कार्य के लिए, और इन सबको बधाई देता हूं। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं, वहां पे जिन स्थित गोरखपुर विकास अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं, और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आवास उनका हटाया, और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए, हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं।
तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूं। इन योजनाओं का लाभ यानी 160 परिवार को तो ये आवास की सुविधा प्राप्त हो ही रही है। विकास के तमाम अन्य कार्य यहां पर हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग खोराबार की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पाम पैराडाइज